हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बीएसटी का थर्ड चैप्टर नियोजन क्लास 12 का। तो अभी नियोजन में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स करेंगे: नियोजन का अर्थ, नियोजन का महत्व, नियोजन की विशेषताएं, नियोजन की सीमाएं, नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नियोजन के अर्थ की। देखो, नियोजन क्या बताता है? जो फ्यूचर से रिलेटेड क्रिया है, जो भविष्य से संबंधित क्रिया है, इनका हम पूर्वानुमान लगाते हैं। मान लो प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचर से रिलेटेड होती है। आपको भविष्य में क्या काम करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा संपन्न करना है, ये सारा कौन बताता है? नियोजन बताता है। नियोजन भविष्य से संबंधित होता है और ये हमको क्या बताता है कि भविष्य के जो घटना होने वाली है उसका हम पहले ही अनुमान करते हैं। नियोजन हमको क्या सिखाता है? भविष्यवादी क्रियाओं का पहले ही अनुमान कर देना। तो देखना, नियोजन से तात्पर्य भविष्य में अपन को क्या किया जाना है, यह पहले से सोचने की क्रिया क्या कहलाती है? नियोजन। कि भविष्य में अपन को पहले क्या काम करना है, क्या उद्देश्य होंगे, हमें किस मार्ग पर जाना है, इन सभी का पहले ही अनुमान लगा देना, पहले ही सोच लेना, क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। यानी कि भविष्य में कोई क्रिया कैसे करनी है अपन को, ये कौन बताता है? नियोजन बताता है। नियोजन प्रबंधक भविष्य का पहले ही अनुमान लगाता है। दूसरे शब्दों में, नियोजन जहां हम हैं और जहां हमें जाना है, इसके बीच की दूरी को कम करता है। तो नियोजन से तात्पर्य क्या है? भविष्य की क्रियाओं का पहले ही अनुमान लगाना। आपको ध्यान होगा, प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, जिसमें से पहला कार्य कौन सा है? नियोजन है। पहला कार्य कौन सा है? नियोजन है। दूसरा कार्य है संगठन। फिर कौन सा कार्य आएगा? नियुक्तिकरण। फिर आएगा निर्देशन। फिर आएगा नियंत्रण। ये संस्था के क्या होते हैं? प्रबंधक के क्या होते हैं? 5 कार्य होते हैं। नियोजन बताता है कि हम जहां है वहां से लेकर हमें कहां जाना है, इसके बीच की दूरी बताता है कि अपन एट प्रेजेंट अभी कहां पर है और अपन को कहां जाना है। इसके बीच की दूरी को कौन बताता है? नियोजन बताता है कि अभी आप एट प्रेजेंट कहां हो और अपन को कहां जाना है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। यह प्रबंध का क्या है? आधारभूत कार्य है। मैंने आपको बताया था प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5 कार्य होते हैं। कौन कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। ये सारे क्या होते हैं? प्रबंध के कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य कौन सा होता है? नियोजन होता है। नियोजन प्रबंध के 5 कार्यों में से पहला कार्य है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? प्रबंध का प्राथमिक कार्य भी बोलते हैं, प्रबंध का आधारभूत कार्य भी बोलते हैं। नियोजन से पूर्व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण मार्ग बताता है। अपन को कैसे भी अपन को ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है, अपन को उद्देश्यों को क्या करना है? प्राप्त करना है। इसके लिए अपन को ये क्या बताता है? मार्ग बताता है, रास्ता बताता है। नियोजन से आशय, उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करना, उनकी कार्यविधि बताना, ये सब बताना कौन काम करता है? नियोजन काम करता है। कि आपके उद्देश्य क्या होंगे, कार्यविधि क्या होगी, उसको उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है, ये सब अपन को कौन निरूपण करता है? इन सभी का नियोजन करता है। तो नियोजन क्या होता है? नियोजन भविष्य से संबंधित क्रिया है। भविष्य के पहले ही बारे में प्रबंधकों को अनुमान लगाया जाता है। यह प्रबंध का आधारभूत कार्य है। ये प्रबंध के उद्देश्यों, क्रियाविधि, इनका सबका क्या करता है? निरूपण करता है। और जहां हम हैं और जहां हमको पहुंचना है, उनके बीच की दूरी को कौन बताता है? नियोजन बताता है। अब हम पढ़ेंगे नियोजन की महत्व। कि नियोजन अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो सबसे पहले, नियोजन अगर आप करके चल रहे हो तो निर्देशन की व्यवस्था करता है। निर्देशन क्या होता है? डायरेक्टिंग देना, किसी को काम क्या देना है, किसको क्या राइट होगा, किसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किसके क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसको क्या डायरेक्शन देना, ये सब कौन बता पाएगा? आपने प्लानिंग अच्छे से की है तभी तो आप बता पाओगे कि आपका ये राइट है, ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटीज है, ये सब। नियोजन जोखिमों को भी क्या करेगा? कम करेगा।
आप पहले ही फ्यूचर में होने वाली क्रियाओं का पहले ही अनुमान लगा दोगे, जिससे आपकी जोखिम को क्या करेंगे, कम करेंगे। जोखिम को हटाया तो नहीं जा सकता क्योंकि भविष्य क्या है, अनिश्चित है, परंतु जोखिमों को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नियोजन ओवरलैपिंग यानी अति व्यापित और जो अननेसेसरी खर्चा हो रहा है उनको क्या करता है, कम करता है। ओवरलैपिंग क्रियाओं को क्या करता है, कम करता है। एक काम मैं भी कर रहा हूं और वही काम मेरा पड़ोसी भी कर रहा है, तो दोनों काम, एक ही काम को दो जने कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ये भी कौन कम करेगा, नियोजन करेगा। नियोजन क्या करता है, नए परिवर्तन और विचारों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। संस्था में नए नए विचारों का आगमन करता है, उनको प्रोत्साहित करता है नियोजन। नियोजन निर्णय को हमेशा क्या करता है, सरल बनाता है। डिसीजन मेकिंग को कौन सरल बनाता है, नियोजन सरल बनाता है। नियोजन हमारा प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण को भी क्या प्रदान करता है, स्टैंडर्ड प्रदान करता है। नियंत्रण हम कैसे करते हैं, मानकों के द्वारा करते हैं। वो मानक कौन प्रोवाइड कराता है, नियोजन प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहले आता है नियोजन किसकी व्यवस्था करता है, निर्देशन की व्यवस्था करता है। कार्य कैसे करना है इससे पहले से ही मार्ग बताकर नियोजन निर्देशन की क्या करता है, व्यवस्था करता है। लक्ष्यों को स्पष्ट बताकर नियोजन उद्देश्य को स्पष्ट करके यह मार्ग बता देता है कि आपको किस दशा में क्या कार्य करना है। अपन को पहले से क्या बता देता है, मार्ग बता देता है कि अगर ये सिचुएशन है तो ये काम करना है, ये सिचुएशन है तो ये काम करता है। यदि लक्ष्यों को सही तरह से समझा जाए तो कर्मचारी को यह पता होता है कि संगठन को क्या करना है, लक्ष्यों को पहुंचाने के लिए उन्हें क्या करना है। यदि कोई योजना नहीं होगी तो कर्मचारी दिशा भिन्न भिन्न होगी, हर कर्मचारी अपने अपने लय में काम करेगा। अगर दिशा नहीं होगी तो नियोजन क्या करता है, निर्देशन की व्यवस्था करता है, मार्ग बताता है जिससे उद्देश्यों को एक ही दिशा में लेके जा सकते हैं। अगर नियोजन नहीं होगा तो हर कर्मचारी अपना अपना भिन्न भिन्न काम करेगा, उनके भिन्न भिन्न उद्देश्य होंगे। नियोजन पहले ही संगठन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बता देता है, इसलिए वो क्या करता है, निर्देशन की व्यवस्था करता है। आगे हम पढ़ेंगे नियोजन क्या करता है, अनिश्चितता जोखिमों को कम करता है। आपको पता होगा हमने पढ़ा था, पहले क्या कर देते हैं अपन, पूर्वानुमान कर देते हैं, पूर्वानुमान कर देते हैं किसी भी चीज का। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा भविष्य में जो अनिश्चितता है उसको कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते हैं परंतु उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नियोजन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधकों को भविष्य में झांकने का अवसर मिलता है और जो संभावित परिवर्तनों को क्या करा देती है, बोध करा देती है। पहले से ही बता देती है कि फ्यूचर में ये चेंजेस आने वाले हैं। भविष्य में की जाने वाली क्रियाकलापों का निश्चय करके नियोजन अनिश्चितताओं को या घटनाओं को या परिवर्तनों को मार्ग बता देता है। परिवर्तन और घटनाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन जो प्रत्याशित होती है उन्हें विकसित किया जा सकता है। भाई जो फ्यूचर में अनिश्चित घटना है, परिवर्तन है, अपन को क्या कर सकते हैं, अपन उनको खत्म तो नहीं कर सकते, उनको पूरा रोक तो नहीं सकते हैं, फिर भी अपन क्या कर सकते हैं, अपने लिए योजनाएं विकसित कर सकते हैं। अपन उनसे क्या हो सकते हैं, पहले ही प्रत्याशित हो जाएंगे कि ये सर्टेन चेंजेस होने वाले हैं। तो नियोजन अनिश्चितताओं को कम करता है, प्रबंधकों को पहले ही सतर्क कर देता है कि फ्यूचर में ये परिवर्तन आ सकता है, ये घटना आ सकती है, तो आप पहले से क्या उससे प्रिपेयर रहें। तो ये क्या करता है, अनिश्चितताओं को कम करता है। आगे आता है नियोजन अति व्यापित क्रियाओं, अपव्यापी क्रियाओं को कम करता है। क्या करता है, जो बार बार एक क्रिया है जो विभिन्न लोगों द्वारा की जा रही है, मान लो एक सेम काम मैं भी कर रहा हूं और दूसरा पर्सन भी कर रहा है, तीसरा पर्सन भी कर रहा है, तो अगर किसी की दिशा या उद्देश्य निश्चित नहीं है, नियोजन प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है, तो एक ही काम को बहुत सारे लोग करते हैं, जिससे क्या होती है, क्रियाएं अति व्यापित होती है। तो अति व्यापित क्रियाओं को भी कौन कम करता है, नियोजन करता है। नियोजन विभिन्न मंडलों, विभागों, व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का आदान प्रदान करता है। यह मतभेदों, शंकाओं को हमेशा दूर करता है। यह व्यर्थ व अनावश्यक क्रियाओं को कम करता है या क्या करता है, समाप्त कर देता है।
यह आवश्यकताओं को खोज निकालना आसान करता है, उन्हें ठीक करने का सुझाव देता है। ठीक है ना। नियोजन अतिव्यापित क्रियाएं, ओवरलैपिंग क्रियाओं को कम करता है। मंडल वगैरह जितने भी विभाग है उनको एक ही धागे में पिरोए रखता है, सामंजस्य स्थापित करता है, सबको एक ही दिशा में मार्ग प्रदर्शित करता है। इसलिए यह विभिन्न व्यर्थ व अनावश्यक क्रियाओं को क्या करता है, कम करता है। नियोजन क्या करता है, नव परिवर्तनों का विचारों को प्रोत्साहित करता है, नए नए विचारों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये प्रबंध का कौन सा कार्य है, पहला कार्य है। तो पहले कार्य में ही अगर नए नए विचार आ रहे हैं तो उसको ये स्वागत करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। जैसा कि नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, नवीन विचार योजनाओं का साकार रूप लेते हैं। नए नए विचार यहीं पे रूप क्या लेंगे, योजना का रूप लेंगे। क्योंकि शुरुआत में अपन क्या करेंगे कि नई नई योजनाएं बनाएंगे, नए नए तरीकों को खोजेंगे, यही अपनाएंगे अपन। तो नियोजन नव परिवर्तनों को हमेशा क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। यह प्रबंधकों के लिए प्रतियोगितात्मक रुचि पैदा करने वाला कार्य, उनमें कंपटीशन की रुचि पैदा करता है। वह व्यवसाय की उन्नति, विकास व भविष्य की कार्रवाई के लिए गाइड का काम करता है। ये सब कौन करता है, नियोजन करता है। नियोजन निर्णय लेने को भी क्या करता है, सरल बनाता है। कि अपन विभिन्न विकल्पों में से, देखो नियोजन से क्या होता है, विभिन्न विकल्पों की खोज करते हैं कि एक ही कार्य करने के कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, उन सब की फिर अपन नियोजन में तुलना करते हैं और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उसका अपन क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो इस तरह से नियोजन किसको सरल बना रहा है, नियोजन इस तरह से निर्णय को भी सरल बना रहा है। नियोजन प्रबंधकों को भविष्य की विषय में जानकारी प्राप्त करने और उनके अनुसार वैकल्पिक दशाओं में चुनाव करने की विधि भी बताता है, उनमें भी अपन को सहायता प्रदान करता है। मैंने कहा ना, बहुत सारे विकल्प प्रदान करता है ये, और उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना भी किसके द्वारा होता है, नियोजन के द्वारा होता है। प्रबंधक इन विकल्पों का मूल्यांकन करके उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो होगा उसका चुनाव करेंगे। जैसा कि नियोजन लक्ष्यों का निर्धारण करता है, भविष्य की दशाओं में भविष्यवाणी करता है, जिससे निर्णय में क्या होती है, आसानी होती है, जिससे अपन भविष्य के निर्णयों को आसानी से ले सकते हैं, कर सकते हैं नियोजन के द्वारा। ठीक है ना। तो ये होता है नियोजन के द्वारा हमारा निर्णय लेने भी आसान होता है। नियोजन क्या करता है, नियोजन जो नियंत्रण के मानक है उसको भी निर्धारण करता है। देखो अपन किसी भी चीज के लिए कंट्रोल करते हैं ना, अगर नियंत्रण करते हैं ना, नियंत्रण कुछ मानकों के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है, नियंत्रण कुछ मानकों के अकॉर्डिंग होता है। कि आप कोई भी चीज कंट्रोल कर रहे हो, मान लो आपने प्रोडक्शन किया कि भाई प्रोडक्शन कम से कम 8,000 टन तो होना चाहिए, ये आपने क्या बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया, मानक बना दिए। अगर 8,000 से कम होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो 8,000 तो प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये आपने मानक सेट किया 8,000, ये किसके द्वारा हुआ, नियोजन के द्वारा। नियोजन भी क्या करता है, मानकों को निर्धारण करने में भूमिका अदा करता है। नियोजन की परिभाषा लक्ष्यों को निर्धारण करना शामिल है। संपूर्ण प्रबंधकीय प्रक्रिया से पूर्व लक्ष्यों को पूरा करना सम्मिलित होता है। इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, पहला नियोजन, संगठन, बढ़ती, निर्देशन, नियंत्रण। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, इनको शामिल करते हैं। निर्धारित नियोजन क्या करता है, लक्ष्यों मानकों की व्यवस्था करता है, ये स्टैंडर्ड बनाता है, ये लक्ष्य बनाता है पहले ही, जिससे अपन क्या कर, जिससे वास्तविक निष्पादन का आंकलन संभव होता है। देखो आपने मानक बनाए 8,000 टन और जबकि वास्तविक कितने बने, मान लो 7,500 टन ही बने, तो इन दोनों को अंतर अपन निकालेंगे, 500 टन का क्यों कम हुआ प्रोडक्शन। तो ये किसकी बदौलत हुआ, नियोजन की बदौलत हुआ। नियोजन किया तभी तो 8,000 स्टैंडर्ड आपने लक्ष्य बनाए, मानक बनाए। ये तो मानक भी कौन निर्धारित करता है, नियोजन निर्धारित करता है। फिर हम वास्तविक निष्पादन से इसकी तुलना करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई हमको लक्ष्य प्राप्ति कर ली है या नहीं। अगर लक्ष्य प्राप्ति नहीं की है तो नियंत्रण की आवश्यकता है उसमें। अतः हम कह सकते हैं कि नियोजन नियंत्रण से पूर्व की व्यवस्था है, कंट्रोलिंग नियोजन से बाद की अवस्था है, जबकि नियोजन कंट्रोलिंग से पहले की अवस्था है। यदि कोई लक्ष्य या मानक नहीं होगा
तो भिन्न भिन्नताओं का पता ही नहीं लगेगा। अगर आप ये स्टैंडर्ड नहीं बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि 500 टन कम किया है, ज्यादा किया है, ये कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये मानक का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? नियोजन के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे नियोजन की विशेषताओं के बारे में। देखो नियोजन की विशेषता क्या है, नियोजन की विशेषताएं क्या है, उनका हम अध्ययन करेंगे। नियोजन सबसे पहले प्रबंध का कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य है। प्रबंध की 5 कार्य होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कार्य कौन सा होता है? प्लानिंग। दूसरा कौन सा होता है? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या होता है? स्टाफिंग। चौथा क्या होता है? चौथा होता है डायरेक्टिंग। फिर आता है कंट्रोलिंग। प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5 कार्य होते हैं। इनमें से सबसे पहला कार्य कौन सा है? नियोजन है। तभी इसकी विशेषता में क्या है? यह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, यह प्रबंध का आधारभूत कार्य है। नियोजन सभी जगह पाया जाता है, चाहे कोई भी उच्च स्तर हो, निम्न स्तर हो, मध्यम स्तर हो, सभी जगह क्या पाया जाएगा? नियोजन पाया जाएगा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, गैर आर्थिक, इन सब में भी क्या पाया जाता है? नियोजन पाया जाता है। नियोजन कौन सा है? अवरित है। अवरित यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब नियोजन भविष्यवादी है, यह भविष्य संबंधित घटनाओं का पहले ही अनुमान करता है, इसलिए इसको क्या बोला है? भविष्यवादी बोला है। नियोजन में क्या निहित है? रचना निहित है। नियोजन में अपन क्या करते हैं? रचना भी इंक्लूड ही उसमें निहित है। अब बात करते हैं नियोजन एक मानसिक क्रिया है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। इन सब का हम एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नियोजन प्रबंध की अन्य कार्यों से प्रथम आता है, इसलिए इसको प्रबंध का प्राथमिक कार्य बोलता है, इसको आधारभूत कार्य बोला जाता है। यह सभी कार्य को आधार प्रदान करता है। शेष जो आगे वाले कार्य होते हैं इनको क्या प्रोवाइड करता है? आधार प्रोवाइड करता है। नियोजन प्रबंध की अन्य कार्यों को आधार प्रदान करता है। नियोजन के अंतर्गत सबस प्रबंध कार्यों की पहले ही निष्पत्ति की जाती है। उन सभी कार्यों में से सबसे पहले कौन आता है? नियोजन आता है। इसे आयोजन भी कहा जाता है। ये विभिन्न कार्यों को आपस में संबंधित होते हैं, समान महत्वपूर्ण होते हैं। प्रबंध के 5 कार्य समान महत्वपूर्ण है, फिर भी नियोजन सभी कार्यों को क्या करता है? आधार देता है। यह प्रबंध के अन्य कार्यों को पहले आधार प्रदान करता है, इसलिए यह प्रबंध का कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य। नियोजन सभी जगह पाया जाता है। प्रबंध के सभी विभागों में, प्रबंध के सभी स्तरों पे हमेशा क्या पाया जाता है? नियोजन पाया जाता है। यह न तो उच्च स्तर न ही किसी विशेष विभाग का कार्य है, बल्कि यह तो सभी का कार्य है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया है? सर्वव्यापी कहा है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक, सामाजिक, सब जगह क्या पाया जाता है? नियोजन पाया जाता है। नियोजन क्या है? अविरत है। अविरत का मैंने क्या मतलब बताया था? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन कोई एक बार का कार्य नहीं है। एक बार आपने नियोजन बनाया, चाहे 1 महीने के लिए बनाए हो, त्रैमासिक के लिए बनाए हो, 1 वर्ष के लिए बनाए हो, जैसे ही ये हमारे लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं, ये लक्ष्य हमारे अचीव हो जाते हैं, तो हम नया नियोजन करते हैं, नए लक्ष्य प्राप्ति अग्रसर होते हैं। तभी ये किसी विशेष समय के लिए तैयार किया जाता है, जैसे 1 महीना, त्रैमासिक, साल भर, साप्ताहिक। जैसे ही अचीव हो जाता है तो हम नए लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे ही ये पूर्ण होने पर भविष्य की आवश्यकता के अनुसार नई योजना को बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है नियोजन कभी भी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। नियोजन किससे संबंधित होता है? भविष्य से संबंधित होता है। यहाँ पर अपन भविष्य की घटनाओं का, भविष्य की क्रियाओं का पहले ही अनुमान करते हैं, इसलिए नियोजन को क्या कहा गया है? भविष्यवादी कहा गया है। नियोजन में दूरदर्शिता निहित होती है, यह भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। नियोजन का उद्देश्य होता है कि भविष्य की घटनाओं से कुशलता पूर्वक उसका सामना कर सके संस्थान, इसलिए भविष्य में ये जागता है, उनका विश्लेषण करता है, भविष्य का उनका पहला ही पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये सभी कहाँ शामिल होता है? नियोजन में शामिल होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? भविष्यवादी कहा है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि भी सेल्स करनी है आपको, सेल्स का पूर्वानुमान करोगे आप, तो उसको आपको प्रोडक्शन देखना पड़ेगा, आपकी सेल्स की आपको योजना तैयार करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा।
इसलिए इसको क्या कहा गया है? भविष्यवादी कहा गया है। अगला क्या कहता है? नियोजन में रचना निहित है। नियोजन में निर्णय रचना निहित है, निर्णय की रचना शामिल है इसमें। क्योंकि देखो, नियोजन क्या करता है? अपन को एक कार्य को करने के विभिन्न विकल्प प्रोवाइड करता है। नियोजन क्या देता है? किसी भी कार्य को करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं, वो सारे विकल्प हमको नियोजन से पता चलता है। फिर उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ चयन करना पड़ता है। ये किसके द्वारा संभव हुआ? नियोजन के द्वारा संभव हुआ। नियोजन में विभिन्न विकल्प क्रियाओं में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करता है। यदि केवल एक ही संभावित लक्ष्य है, केवल एक ही कार्य है, तो वहां पर नियोजन तो चाहिए नहीं। भाई आपके पास एक ही लक्ष्य है, एक ही काम है, तो वहां क्या प्लानिंग? वहां तो फिर आपको चलना ही है, आपकी तो मजबूरी हो गई। परंतु नियोजन क्या करता है? किसी भी कार्य, किसी भी क्रियाओं को विभिन्न विकल्प प्रोवाइड करता है। अगर कोई विकल्प नहीं है तो वहां नियोजन की भी आवश्यकता नहीं होगी। नियोजन केवल उसी समय तैयार किया जाता है जब विकल्प होते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, वही प्लानिंग होगी। प्रत्येक विकल्प का अपन परीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसमें से फिर जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसका चयन करेंगे। तो नियोजन क्या करता है? सर्वश्रेष्ठ, अपन को पहले तो विकल्प प्रोवाइड करता है, फिर विकल्पों में से अपन क्या करते हैं? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। इसलिए नियोजन को क्या बोला गया है? इसलिए नियोजन में निर्णय रचना शामिल होती है। नियोजन एक कौन सी क्रिया है? मानसिक क्रिया है। क्योंकि देखो, पहले ही चीजों का पूर्वानुमान करना, पहले अनुमान लगाना, तो मानसिक अभ्यास करते हैं अपन, मानसिक के द्वारा उनका अनुमान लगाना, उनका विश्लेषण करना, उनका पूरा मूल्यांकन करना, ये सब काम अपन मानसिक के द्वारा करते हैं, मानसिक शक्ति के द्वारा करते हैं, मानसिक क्षमताओं के द्वारा करते हैं। इसलिए नियोजन में क्या शामिल है? मेंटल एक्सरसाइज शामिल है। नियोजन दूरदर्शिता को साथ में लेते हुए मस्तिष्क के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। साथ ही बुद्धिमत्ता से कल्पना करना, ठोस लेना भी आवश्यक होता है। वास्तव में यह अपेक्षा की जाती है, मानसिक चिंतन की क्रिया है। मानसिक चिंतन तो लगता ही, दिमाग लगता ही है, क्योंकि नियोजन में कार्य करना, उसका निर्णय लिया जाता है। जो अपन काम कर रहे हैं उसका क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। इसलिए कौन सी क्रिया है? मानसिक क्रिया है। अभी तक हमने नियोजन की विशेषताओं का अध्ययन किया। इन सारी विशेषताओं का नेक्स्ट अध्याय में हम नियोजन की सीमाएं, नियोजन के प्रकार, ये सब का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।